हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लाइन की 3 कंडीशंस देखी। पहली लाइन जो कि वर्टिकल प्लेन के पैरेलल थी और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर थी। दूसरी कंडीशन में लाइन वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर थी और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल थी। तीसरी कंडीशन में लाइन वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों से पैरेलल थी। अब हम इसमें एंगल इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस पहली कंडीशन में हमारे पास एक लाइन है ए बी जो कि वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है। तो ये डैश डॉट लाइन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है। इस लाइन से 30 डिग्री के एंगल पे ये लाइन हमने प्लेस की है। अब हम समझेंगे कि अब ये वाली लाइन के प्रोजेक्शंस वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे लिए जाएंगे। तो हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पे है। इसको हम वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो पहले वो वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक रफ हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बनाएंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक पॉइंट लीजिए और वहां से एक 30 डिग्री की इस प्रकार की लाइन बना लें। अब इस 30 डिग्री की लाइन में 20 mm का डायमेंशन हम मार्क कर लेंगे जो कि यहां से यहां तक है। और अब ये आइडेंटिफाई करती है हमारी लाइन ए बी। तो हमने क्या किया, पहले ये रेफरेंस लाइन बनाई। इस लाइन पे फिर हमने एक रैंडम पॉइंट लिया। यहां से फिर हमने 30 डिग्री के एंगल पे एक और लाइन बनाई। ये हमने पॉइंट ए आइडेंटिफाई किया और यहां से 20 mm का हमने डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया जो कि हमारा पॉइंट बी हो गया। और ए और बी को ज्वाइन करने से हमारी लाइन मिल गई जो कि हमारे फ्रंट व्यू में दिखाई दे रही है वर्टिकल प्लेन पे। हमारे पास एक लाइन है जो कि 20 mm की लेंथ की है और ये वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है। ये वर्टिकल प्लेन से 10 mm की दूरी पर भी है। अब लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है और पॉइंट ए जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 mm की ऊंचाई पर है। तो इसकी ड्राइंग के लिए हमने क्या किया, तो हमने क्या किया कि वर्टिकल प्लेन पे एक रेफरेंस लाइन बनाई, क्योंकि जो हमारी लाइन की ट्रू लेंथ है वो हमको वर्टिकल प्लेन में ही दिखाई देगी। ये रेफरेंस लाइन XY लाइन से 10 mm की ऊंचाई पर है। हमने ये रेफरेंस लाइन बनाई। अब इस लाइन पे हमने एक रैंडम पॉइंट ए आइडेंटिफाई किया। पॉइंट ए से हमने एक और रेफरेंस लाइन बनाई जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे है। पॉइंट ए आइडेंटिफाई होने के बाद इस एंगल वाले लाइन पे मैंने 20 mm का डायमेंशन आइडेंटिफाई किया। इससे हमको पॉइंट बी मिल गया। इन दोनों को जोड़ने से हमको लाइन ए बी मिल गई जो कि 20 mm की लेंथ की है। मैंने पॉइंट ए से प्रोजेक्शन नीचे लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए,
फिर मैंने पॉइंट बी से प्रोजेक्शन नीचे लिए। अब ये लाइन वर्टिकल प्लेन से 10 mm की दूरी पे है, तो यहाँ पे मैंने 10 mm की दूरी पर एक रेफरेंस लाइन बना ली है। जहाँ ये पहली लाइन ने नीचे रेफरेंस लाइन को कट किया वहाँ पे मुझे पॉइंट ए मिल गया, और जहाँ ये दूसरी लाइन ने रेफरेंस लाइन को कट किया वहाँ पे मुझको मिल गया पॉइंट बी। तो ये हमारी लाइन की फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू में दिखने वाली लाइन और टॉप व्यू में दिखने वाली लाइन में जो फर्क है वो है कि लाइन ए बी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो वहां पे हमको लाइन की ट्रू लेंथ दिखाई दे रही है, और जो लाइन हमको प्लान में दिख रही है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन पर है। यानी कि अब चूंकि वो एक एंगल ले रही है तो उसकी लेंथ जो है वो हमको कम होती हुई नजर आएगी, और अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए तो ए और बी ओवरलैप हो जाएंगे और हमको एक पॉइंट दिखाई देगा। तो हमको टॉप व्यू में ट्रू लेंथ नहीं दिखाई देगी, और ये ट्रू लेंथ हमको सिर्फ एलिवेशन में दिखाई दे रही है। तो जो लाइन का डायमेंशन है वो हम सिर्फ फ्रंट व्यू में देंगे, क्योंकि वहां पे हमको ट्रू लेंथ दिख रही है। चलिए अब सेकंड केस को लेते हैं। केस 2 में हमारे पास एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो पैरेलल है, लेकिन वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पर है। लाइन का पॉइंट ए जो है वो वर्टिकल प्लेन से 10 mm की दूरी पर है, और जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की ऊंचाई पर है। तो हमको कंडीशन क्या दी गई है? लाइन की लंबाई, वर्टिकल प्लेन से उसका एंगल, वर्टिकल प्लेन से उसका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पॉइंट ए का है, और लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितनी ऊंचाई पर, ये हमको दिया हुआ है। अब इस केस में तो हमने फ्रंट व्यू से शुरू किया था, लेकिन अब इस केस में हम टॉप व्यू से काम करेंगे शुरू। तो हमने यहाँ पे फिर से एक रेफरेंस लाइन ली है जो कि वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर की दूरी पर है। इससे हम पॉइंट ए को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पॉइंट ए को चूज करते हुए हमने एक 30 डिग्री पे रेफरेंस लाइन बना ली है। तो इस 30 डिग्री की रेफरेंस लाइन पे मैंने पॉइंट ए से 20 mm का डिस्टेंस ले लिया और पॉइंट बी आइडेंटिफाई कर लिया, और ए और बी को ज्वाइन करने से मेरे को लाइन ए बी मिल गई टॉप व्यू में। हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की दूरी पर है। तो 20 mm की दूरी पर मैंने ये रेफरेंस लाइन बना दी है एक। जहां पे भी टॉप व्यू से आने वाले प्रोजेक्शन ऊपर की रेफरेंस लाइन को कट कर रहा है, वहां पे पहले मुझको पॉइंट ए मिल गया, और नीचे टॉप व्यू से पॉइंट बी से आने वाला प्रोजेक्शन को जब मैंने ऊपर लिया तो वो रेफरेंस लाइन को जहां कट कर रहा है वहां पे मुझे पॉइंट बी मिल गया। ए और बी को ज्वाइन करने से मुझको ये लाइन मिल गई ए बी। यहां पे जैसे मेरे को ट्रू डायमेंशन फ्रंट व्यू में मिल रहे थे, उसी तरह अब केस 2 में मेरे को ट्रू डायमेंशन टॉप व्यू में मिलेंगे। और ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की कंडीशन है केस 2 में। केस 1 में हमारी लाइन वर्टिकल प्लेन से पैरेलल थी,
लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पे थी। वहां केस 2 में हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है, लेकिन वर्टिकल प्लेन से वो एक 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जिस भी ड्राइंग में हमको ट्रू डायमेंशन दिखेगा, चाहे वो फ्रंट व्यू हो या टॉप व्यू, हम उसी में डायमेंशन देंगे, दूसरे में नहीं देंगे। इस वीडियो में हमने वो कंडीशंस ली हैं जहां पे एक लाइन एक प्लेन से तो पैरेलल है, लेकिन दूसरे प्लेन से किसी एंगल पे है।